हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है आज हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ जो एक हिंदू राजा का पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहाँ एक फ़कीर का दरगाह कैसे बन गया। दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और वह मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही बरकत वाला और पवित्र मानते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात में इतने ज़्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात 3.5 मन तेल उन दियों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम से थे और इन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वाले लोगों की सेवा और देखरेख करना था और वे बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटे देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किसकी मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वाला आए और अना सागर के कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अजान देने को कहा। कुफर शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने और हजार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने का यह पहला ऐलान था। वहाँ रहने वाले लोगों इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चुनिंदा अजान की आवाज़ सुनकर वहाँ हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों को देखने लगे और अना सागर के पास भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों ने अना सागर के पानी से वजू किया और अना नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए और वे सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर है, तो ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रहे थे। शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात थी कि जहाँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे वह जगह राजाओं के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने इस बाबा साहब से कहा कि ओ बाबा साहब, यहाँ से उठिए क्योंकि ये जगह राजाओं के ऊँटों के बैठने की जगह है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, इतना मैदान खाली पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्योंकि बेवजह हमें क्यों तंग करते हो। वे लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजाओं के ऊँट ही बैठेंगे। तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठे हुए हजार कुतुबुद्दीन से फरमाया, ऊँटों कुतुबुद्दीन ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। ये कहकर आप ख्वाजा साहब अपने साथियों सहमत वहाँ से उठ गए और अगली सुबह जब ऊँटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त हुआ, चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्होंने पता चला कि ऊँट उठ नहीं रह पा रहे। उन्होंने ऊँटों को मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहा परेशान हो गए कि जो ऊँट उनकी एक इशारे पर उठ कर खड़े होते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिरकार उन्हें ये याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि
चलो अब ये ऊँट यहीं बैठे रहेंगे। लोग जमा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई बड़ा जादूगर है। किसी का मानना था कि वह कोई भगवान का नया अवतार है। बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची। एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया। राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजी कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध रखा है। ये बेचारे भूखे और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना ही जादू करते। ऊँट जिसके हुक्म से बैठते हैं उसके हुक्म से ही खड़े हो जाएंगे। अब जो जागर चहरवाहों ने उठाया तो पहली ही बार में ऊँट खड़े हो गए। मुसलमानों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। जब 5 वक्त की अजान होती थी और नमाज अदा की जाती थी, आखिरकार राजा तक ये बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फकीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं। हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के लायक नहीं है, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठा ली जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर भिजाया कि तुम लोग कोष्ठ काते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो। हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे पानी लेने से आखिर क्या क्या फर्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वे सब हमारे धर्म हमारे मजहब के लोग हैं, तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोग ने तालाब को नापा किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह से फरमाया, कुतुबुद्दीन साहब, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे। बख्तियार काफी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वे लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से ना छुपाए। मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब पर जाकर बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वे प्याला भर गया तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वे प्याला ऊपर खींच लिया। लेकिन फिर क्या था, जब वे प्याला पानी से बाहर आया, अना सागर का सारा पानी सूख गया और अना सागर की तह पर सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि अना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया। अना सागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। मोहल्ले में चीखे पुकार और आहलों की आवाज़ें शुरू हो गई। वे लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि जो पाप हम अना सागर में नहाकर धो देते थे, अब वे अना सागर सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हो गए। उसने अपने वजीर को बुलाया, सबसे यही कहा कि फकीर, यहाँ तो कोई जादूगर है या फिर वाकई कोई पहुँचा हुआ फकीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा कर कर लौट जाया करते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के सख्त धक्का लगा और ये बड़ी शर्मनाक बात थी कि आखिरकार ये कहा गया कि फ़कीर से बात की जाए कि आखिरकार वे फ़कीर क्या चाहता है। अगर वे कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात को मान लेंगे और उसकी माफ़ी भी मांग लेंगे। चुनिंदा सब मर्द, औरत और बच्चे जाकर फ़कीर के
मंत्र करने लगी कि लोगों को इससे परेशानी से छुटकारा दिलाइए, मेहरबानी कीजिए, हम सब जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दो। हम अपने पापों को भोग लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ धो लिया करते थे। ये लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अनार सागर हमें लौटा दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही वे प्याला तालाब में डाला गया, अनार सागर का नीचे सारा पानी उछल उछल कर अनार सागर में गया। पानी ने कहीं दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की इतिहास की किताबों में भी हिंदू इतिहास के लिखने वाले इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिम कलाम पढ़कर मुसलमान हो गए। मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडित और आम हिंदुओं पर भी गुस्सा का तूफान खड़ा हो गया और वे सोच में पड़ गए कि अगर फकीर कुछ दिन और यहाँ रह गया तो देवी देवता का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजाओं को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब से मुकाबला के जल्द से जल्द उन्हें हराए और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया जाए। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसे इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक घूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकत का मालिक था। उस राजा पृथ्वीराज को ये यकीन दिला दिया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुननी होगी। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, खामोश जरूरी है। इसलिए हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आंख उठाकर और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे बातें पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस इतना कहना हुआ, फिर ना जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते बाबा रामदेव कदमों पर गिर गए और रोते हुए बोला, बाबा साहब जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग मुकाबला देखने आए थे, सब हैरान हो गए और बाबा रामदेव जो बाबा को हराने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। हजरत ख्वाजा साहब गरीब नवाज वे इकलौते बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख मुसलमानों को मुसलमान किया। सदियां बीत गई लेकिन आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा है। सुभान अल्लाह। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।